अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आदिल जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। हाँ जी, तो आज की वीडियो जो है ये मैं लेक्चर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ICS सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पहला लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ थ्रू आउट द एंड हम जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की, आप लोगों को गाइड करने की हर तरह से, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। वही एक चीज़ जो मैं बार बार आप लोगों से दोहराता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी कंप्यूटर साइंस को रट्टा नहीं लगाना। ये बात आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखनी है। कंप्यूटर साइंस को रट्टे की तरफ लेकर जाएंगे तो आप लोग बीच रास्ते में रह जाएंगे। जब आप लोग इसको कंसेप्चुअल समझेंगे, कंसेप्ट बेस बनाएंगे, अपनी कंसेप्ट बनाकर पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने का, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी और इंशाल्लाह आप लोग अपने फाइनल ग्रेड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी को। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे डेली आप लोगों को वीडियोज़ जो हैं वो वक्त पर मिल सकें। तो सेकंड ईयर के जो 14 चैप्टर है उनमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर है वो है डाटा बेसिक्स का। वही जिस तरह आपका फर्स्ट ईयर में भी आपका जो चैप्टर है वो डाटा के बारे में है, इसी तरह बिल्कुल जो आपका सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है वो भी आपका डाटा के बारे में है। तो डाटा के बारे में पढ़ते हैं। आपका डाटा बेसिक्स वही चीज़ें सारी हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में सारा डिस्कस किया गया है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा क्या है जी? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो डाटा होता है, और उस डाटा की प्रोसेस शुदा फॉर्म जो हमें आउटपुट के तौर पर मिलती है वो क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और फिर हमारे साथ है आगे नेक्स्ट थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो जो डाटा प्रोसेसिंग, जो मेन हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, डाटा प्रोसेसिंग। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या है जी? हमने कंप्यूटर को एज आ इनपुट डाटा दिया, कंप्यूटर ने किया गया उस पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के तौर पर वो डाटा हमें वापस कर दिया इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। तो वो क्या है जी? प्रोसेस क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके आगे आज हम जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। एक्टिविटीज़ में हम कौन कौन से काम जो होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। सबसे पहले है जी हमारा ऑप्शन डाटा कैप्चरिंग का। अब डाटा कैप्चर करना मतलब कह सकते हैं पकड़ना, इकट्ठा करना, कोई भी मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इकट्ठा करने को, ठीक है। हमने डाटा को इकट्ठा करना है। इसमें वो डाटा हम क्या हो सकते हैं? रिटर्न फॉर्म में भी कहीं से ले सकते हैं, किसी से सुनकर नोट कर सकते हैं, इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। मतलब वो डाटा कैप्चर करने की हमारी कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी तरीका हमारा हो सकता है डाटा को कैप्चर करने का। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। डाटा कैप्चरिंग में क्या होगा जी? डाटा कैप्चरिंग में हम डाटा जो होगा उसको इकट्ठा करेंगे। फिर आता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन। सेकंड ऑप्शन है हमारा ये वाला जो है डाटा मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन यानी मैनिपुलेट का मतलब है कि हमने उस डाटा को अरेंज करना है, हमने उस डाटा की क्लासेस बनानी है, हमने उस डाटा को उसकी वर्किंग के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से हमने उसको अरेंज करना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे कि डाटा मैनिपुलेशन में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। और लास्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जी मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। जब हमने डाटा को अरेंज कर लिया, डाटा को मैनिपुलेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है जी? हमने उस डाटा का आउटपुट रिजल्ट जो है वो मैनेज करना है, ठीक है। ये तीन हमारे पास इसकी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास, फिर हम दोबारा पहले पे चले जाते हैं। हमने डाटा कैप्चर करना है। डाटा हम किसी भी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, हमने उसको इकट्ठा कर लेना है, एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। फिर हम चले गए दूसरे यानी कि डाटा मैनिपुलेशन, हमने डाटा को अरेंज करना है। अब इसमें देखें, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है क्लासीफाइंग का। अब क्लासीफाइंग का क्या मतलब है कि हमने उसको क्लासेस में डिवाइड कर देना, हमने उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर देना उस डाटा को उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि एक क्लास उसके 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं। आपकी सेकेंड ईयर की क्लास लगा लें, ठीक है। 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के,
उसमें आपके ICS के स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें आपके प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें आपके प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप तक डाटा पहुंच गया जी, ये क्लास है, इसके इतने स्टूडेंट्स हैं और इनमें मिक्स हैं, ICS के भी हैं, प्री इंजीनियरिंग के भी हैं और प्री मेडिकल भी हैं। तो आप सबसे पहला जो काम क्या करेंगे, आप उनको अलग अलग करेंगे जी। ठीक है, ICS के अलग कर देंगे, प्री इंजीनियरिंग के अलग कर देंगे, प्री मेडिकल के अलग कर देंगे। वो क्या हो जाएगी, जो क्लासिफिकेशन होगी। उसके बाद हो गया जी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन ये है जी, हमने वो कैलकुलेट कर लेने हैं कि ICS के कितने, प्री इंजीनियरिंग के कितने और प्री मेडिकल के कितने हैं। ठीक है, वो हमने उनको कैलकुलेट कर लेना है। हमने वो तादाद जो मतलब कि हमें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए थे, हमने उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो तादाद होगी वो काउंट करके कैलकुलेट करके देख लेनी है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है ऑप्शन सॉर्टिंग का। अब सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, हमने अरेंज करना है उनको, तरतीब देनी है उनको। ठीक है ना, सॉर्ट करना है उनको, यानी कि हम A to Z चल रहे हैं, 1 to 10 चले जाए, हमने उस हिसाब से उनकी तरतीब बना लेनी है। हम वो जो डाटा था, वो जो स्टूडेंट्स थे, एक मिसाल है कि 40 स्टूडेंट्स हैं आपके, उसमें से 15 स्टूडेंट्स आपके ICS के हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना, 1 to 15 उनकी एक तरतीब बना लेनी है। तो वो आपका क्या हो जाएगा जी, सॉर्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका समराइजिंग, लास्ट वाला ऑप्शन है आपका समराइजिंग का। अब समराइजिंग में क्या होगा, समराइजिंग में आप वो जो आपने सॉर्टिंग की है, आपने फिर वो तीनों क्लासेस को लेना है। आपने ICS को ले लिया, आपने प्री इंजीनियरिंग को ले लिया और प्री मेडिकल को ले लिया। तीनों क्लासों को लेकर आपने समराइज कर देना, मतलब उनका अलग डाटा, अलग अलग जो डाटा सारा, उसको आपने एक जगह पे इकट्ठा कर देना है, समराइज कर देना है, ताकि सबको पता चल सके कि वो जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए थे, उनमें से ये डाटा प्रोसेस किया है, अभी तक इनका जो प्रोसेस हुआ है उसमें मतलब कि कैलकुलेशन किया, सॉर्टिंग किया, सारा वो जो मतलब कि प्रोसेस किया, समराइजिंग किया, इतने ICS के हैं, इतने प्री इंजीनियरिंग के और इतने प्री मेडिकल के। ये हो गया हमारा डाटा मैनिपुलेशन। उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी स्टोरेज। अब वही चीज है स्टोरेज। जारी बात है कि हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम को हमने कहीं भी सेव भी तो करना है ना कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हम जब मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स में जाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको स्टोरेज में लेकर जाके सेव करेंगे, ताकि वो लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म हमारा जो काम है वहां पे पड़ा रहे, हम जब जरूरत हो हम निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और फिर हमारा आ गया जी कैलकुलेशन। हम दोबारा उस डाटा की एक दफा फिर कैलकुलेशन करेंगे, उसको फिर एक दफा से जांच पड़ताल करेंगे, उसकी गिनती वगैरह करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसको करने के बाद फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास आ गया जी कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है कि वो जो प्रोसेस शुदा फॉर्म है डाटा की, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। ठीक है ना, ऐसे लगा लें कि हमने वो एक कंप्यूटर में किया था, तो हमने क्या करना जी, हमने चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी USB या वाईफाई किसी भी तरीके से हम उसको चेंज कर देंगे। तो वो हमारा जो सारा आ जाएगा वो किसमें आ जाएगा, कम्युनिकेशन में। और लास्ट पे हमारे पास रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है जी, हमने वो जो डाटा सेव करके रख लिया था स्टोरेज में, तो हम उससे बार बार जो होगा वो डाटा प्रोसेस शुदा फॉर्म आउटपुट बार बार ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे होता है कि अगर हमने उसको सेव ना किया होता, हम सिर्फ एक दफा कर रहे हैं, करने के बाद वेस्ट कर देते, तो जारी बात है कि हमें फिर दोबारा काम यहाँ से शुरू करना पड़ता। ठीक है ना, डाटा कैप्चरिंग से फिर से शुरू से हमें स्टार्ट लेना पड़ता और फिर हम एंड तक जाते। तो हमने बजाय वो सारे काम करने के, हमने क्या किया, हमने डाटा को स्टोर कर दिया यहाँ पे ला के। अब स्टोर कर दिया तो हमें फायदा ये है कि हम बार बार उसको रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, उसकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बार बार। तो ये सारे डाटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिक्स हैं आपकी पहले चैप्टर की। तो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कांटेक्ट लाजमी कर लेना है। आप लोग जितनी दफ़े पूछेंगे मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ आसान से आसान अल्फाज में जो है वो आप लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो लेकर आप लोगों तक आऊँगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो डेली बेस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।